हम लास्ट बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि दिवाली एंड तक या दिसंबर तक 1,25,000 का लेवल, लेकिन 1,15,000 आज फिलहाल के लिए थोड़ी कमज़ोरी दिख रही है, 1,11,000 दिख रहा है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या इस तरह की स्पीड को देखते हुए आप चांदी के टारगेट में कोई बदलाव करना चाहेंगे, कोई नया टारगेट देना चाहेंगे ईयर एंड तक? देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी चांदी में बड़ी तेजी नहीं आई है। उसका कारण क्या है? 1980 में यही चांदी इंटरनेशनल में $50 हुआ करती थी। 2011 में भी अगर आपको ध्यान हो, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसके बाद सोने चांदी में तेजी आई और चांदी $50 चले गई थी। हालांकि वो समय पे सोना $1920 था। तो आज आप ये देखिए प्रगति जी, $1920 का या समझिए 2000 वाला सोना आज $3500 हाई कर जाता है। लेकिन चांदी जो $50 थी, आज 40 भी पार नहीं कर पाई है। तो मेरा मानना है कि यस, अगले 2-3 सालों की अगर बात करें तो चांदी में और तेजी बनेगी। लेकिन हाँ, ईयर एंड तक पिछले साल दिवाली पे मैंने टारगेट रखा था 1,30,000 का, और अब तक हम 1,15,000 अचीव कर चुके हैं। हालांकि जैसे ही 1,15,000 छुआ, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाए। बट मुझे अभी भी लगता है जिस ढंग से फंडामेंटल जो चांदी को सपोर्ट करे, जैसे सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है जो बता रहे कि चांदी अभी भी डेफिसिट में रहनी है, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है ईटीएफ के अंदर भी बाइंग चल रही है। चांदी 1,30,000 का लेवल हम देख पाएंगे, बट उसके बियॉन्ड इमीडिएटली नहीं, वहां से एक करेक्शन भी आएगा, कंसोलिडेशन भी आएगा। बट हाँ, चांदी में इतना दमखम है कि अगले 2-2.5 सालों में हम 1,75,000 से 1,80,000 भी देखेंगे। बट उसके लिए थोड़ा सा एक सेट ऑफ आना जरूरी है, क्योंकि जब तक कंसोलिडेशन नहीं आएगा तो बड़ी तेजी में थोड़ा सा अड़चन रहती है। तो मुझे लगता है 1,30 आएगा, फिर एक करेक्शन और कंसोलिडेशन आएगा, फिर वापस तेजी आएगी। 1,30 आएगा, उसके बाद फिर करेक्शन आएगा, उस कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद में 2 से 3 साल में हम 1,75,000 यानी कह सकते हैं कि 2 लाख लगभग पहुंचने की तैयारी कर लेगा चांदी। सर, अभी चांदी ऑल टाइम हाई पर है। अगर किसी को निवेश करना हो तो कब करे आखिर चांदी में खरीदारी, की उनको लगे कि हाँ वो भी मुनाफा कमा रहे हैं? देखिए प्रगति जी, पहले जो भी इन्वेस्टर को अगर चांदी बाय करना, तो उनको खुद का केवाईसी कीजिए। आपको चांदी क्यों बाय करनी है? बिकॉज अब तक हमने इंडिया में देखा कि कोई चांदी बाय नहीं करता, कंज्यूम करता है। आज अक्षय तृतीया, धनतेरस या ऐसे 30 त्योहार होते हैं, तो हम लोग जनरली चांदी को कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बट पिछले 5-7 सालों में हमने देखा कि यस, चांदी एक असेट क्लास भी है जहाँ पे प्रोडक्ट्स भी काफी ज्यादा बन चुके हैं। और अब आप निवेश के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप रिटर्न को देख के करिए, क्योंकि अब तक हमने देखा जनवरी से लेकर अब तक लगभग 30% की तेजी दे चुका है। तो यहाँ पे चढ़कर बाय करना रिटर्न के लिए, निवेश के लिए थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता है। तो मुझे लगता है यस, एंट्री मिलेगी अपने को, लेकिन 1,00,000 1,02,000 तक का एक छोटा पुल बैक पहले मैं देख रहा हूँ। उस पुल बैक पे आप लेके चलिए। साल के अंत तक 1,30 दिखेगा, तो लगभग हम समझते हैं कि 20-25% की तेजी और बाकी है चांदी में एज कंपेयर टू गोल्ड। यानी कि खरीदारी के लिए 1,02,000 के लेवल का इंतज़ार करना चाहिए, जब वो लेवल दिखे तब करें। और बाकी आप बता रहे हैं, आप आश्वस्त हैं पूरी तरह से कि चांदी 1,30 का लेवल तो इस साल में देख ही लेगी।